हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रेडियोग्राफिक टेस्टिंग के बारे में। रेडियोग्राफिक टेस्टिंग जो है ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। मीन्स इसमें टेस्टिंग करने के बाद में कंपोनेंट को हम फिर से सर्विस में ला सकते हैं। इसमें जो है हम इंटरनल फ्लॉज, पोरोसिटी, ब्लो होल्स और जो डिफेक्ट है इंक्लूजन्स, इसकी हम इसमें जानकारी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल वेवलेंथ एक्सरे रेज है वो आती हैं और जिस प्लेट का हमको डिफेक्ट चेक करने हैं उस पे आके ये डालते हैं। तो होता क्या है कि जहाँ पर इसमें डिफेक्ट है वहाँ पर ये तेज़ी के साथ आ जाएगी, और जहाँ पर डिफेक्ट नहीं है वहाँ जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो लो होगी। मीन्स जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं इस डिफरेंट लोकेशन पर कि जैसे पहले आई तो यहाँ डिफेक्ट पड़ा। डिफेक्ट पड़ने के बाद में क्या है कि ये लार्जर डेंसिटी के साथ में यहाँ पर पहुँचती है, तो यहाँ पर ब्लैक स्पॉट बन जाता है। फिर से जो एक्सरे है वो बिना, जहाँ पर डिफेक्ट नहीं है वहाँ पर आती है, तो वहाँ पर क्या है कि इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। फिर से वहाँ पर आए हम जहाँ पर डिफेक्ट है, तो जो एक्सरे पास होती है उसमें यहाँ ब्लैक स्पॉट बन जाता है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो लार्ज हो जाती है। यानी कि जहाँ पर डिफेक्ट है वो आसानी से पहुँच जाती है और उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो लार्ज होती है, और जहाँ पर डिफेक्ट नहीं है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। और नीचे की तरफ जो है एक हमारी फिल्म लगी हुई है जो कि इसको रिकॉर्ड करती रहती है। यानी कि जहाँ पर डिफेक्ट है वो ब्लैक स्पॉट बना देती है, और जहाँ पर डिफेक्ट नहीं है वो वाइट बना देती है। ये रेडियोग्राफी टेस्टिंग के बारे में है। अब जैसा कि रेडियोग्राफिक टेस्टिंग में भी अब डिजिटल रेडियोग्राफी टेस्टिंग का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम। डिजिटल रेडियोग्राफी क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसीजर एंड कंप्यूटर इन द वर्ल्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी हैज़ ब्राउट ए सिग्निफिकेंट चेंज टू रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, वेल्डेड और कास्टेड part. Digital radiography was first used in the medical industry and become standard technique of inspecting the human body. Digital radiography is categorized under following. पहला जो इसको तीन तरीके से हम डिजिटल रेडियोग्राफी को कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला क्या है कि डिजिटाइजेशन ऑफ रेडियोग्राफी। It includes the use of computer control scanner with facilities, the reduction in storage space and reanalysis of stored images. Second क्या है? Computer radiography. It is a film technique. It is a film technique which is used for phosphorus which is it is a filmless technique which use phosphorus plate for storage and serve as alternative medium to coarse grain X-ray film. It working is similar to conventional X-ray techniques. और थर्ड है हमारा डायरेक्ट रेडियोग्राफी। इन दिस मेथड immediate conversion of radiation into digital image take place, where exposure and image formation take place simultaneously. अब कुछ इसके जो हैं डिजिटल रेडियोग्राफी के एडवांटेज हैं वो क्या? सेफ इन ऑपरेशन, प्रोसेस इज फास्ट, ऑपरेशन कॉस्ट इज लो, नो एनवायरमेंटल हजार्ड, वाइड एक्सपोजर रेंज।
अब एडवांटेज ऑफ रेडियोग्राफी की हम बात करते हैं। इसके कौन कौन से एडवांटेज है। फर्स्ट, टेक्निक इज नॉट लिमिटेड बाय मटेरियल टाइप और डेंसिटी। सेकेंड, inspection of assembled component are also possible. Third, surface penetration requirement is minimum. 4, sensitivity to change in thickness, corrosion, voids, crack and material images. Density change both. Fifth, both surface and slip surface defect are detectable. 6, provide a penetration record of inspection. Disadvantage of radiography, many safety precautions are required for use of high intensity and radiation. Second, skilled technicians are required. Third, access to both of sample is required. Orientation of equipment and flow can be critical. High operation and maintenance cost. 6, determine the flow depth is impossible without additional angle exposure. 7, expensive initial cost. एप्लीकेशन, अब हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो पहला एप्लीकेशन है, मेजरिंग द इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज। सेकेंड, इन प्रोड्यूसिंग रेडियोग्राफिक इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वेरिंग थिकनेस। इन प्रोडक्शन रेडियोग्राफिक इमेज ऑफ वेल्ड इन स्मॉल डायमीटर पाइप। Determining the depth of defect. And fifth, determine the depth and diameter of reinforcement steel in concrete. Thank you to watching this video.